कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण प्रयोग हैं जिनके माध्यम से अगर होश पूर्ण हो जाए आपका जीवन, तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपकी एक एक सांस में अनुभव होने लगेगा। अलग कहीं पर्वत, पहाड़, नदी, गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं। यही गृहस्थ जीवन से बड़ा अवसर है ही नहीं आध्यात्मिक साधना का। संन्यास का मार्ग तो बहुत जटिल मार्ग है, और अब तक संन्यास के मार्ग को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया जिसके कारण गृहस्थ लोग हमेशा हीनता के भाव से भरे रहे, और गृहस्थ यही समझता था कि जो सन्यासी हैं ये गेरुए वस्त्र पहनते हैं, उनके चरणों को छू लेना, उनकी सेवा कर देना, उनको फल फूल अर्पण कर देना, उनको भोजन करा देना, इससे बड़ी हम और कोई सेवा नहीं कर सकते। एक हीनता का भाव पैदा होता रहा लोगों में, जबकि मैं कहता हूँ कि गृहस्थ आश्रम परम आनंद को उपलब्ध होने का, परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करने का सन्यास की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा सुगम और सरल रास्ता है। लेकिन इस आश्रम में रहने का जो महासूत्र है वो आपको दे देना चाहता हूँ कि इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस महासूत्र को अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आपका भौतिक जीवन तो अच्छा और अच्छा, बहुत अच्छा हो ही जाएगा। उसके साथ साथ परम जीवन की सुगंध और परम जीवन का आमंत्रण भी आज के दिन से ही आपके जीवन में प्रारंभ हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप होशपूर्ण रहें। पहला सूत्र है, जिस काम को जिस समय कर रहे हैं पूरा पूरा उसी काम में अपनी पूरी चेतना लगा दें, तब चेतना आपके नियंत्रण में रहने लगेगी। अभी चेतना आपके नियंत्रण में नहीं रहती है, शरीर आपका कहीं रहता है, काम कुछ करते रहते हैं और चित्त कहीं और लगा रहता है। अगर यही छोटी सी साधना करें कि जब पत्नी के पास बैठे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं, तो आप और पत्नी और सारी चेतना पत्नी की तरफ प्रवाहित हो, फिर तो पत्नी के होने का आनंद मिलेगा आपको। नहीं तो पत्नी के होने का आनंद तो कभी आपको साल 6 महीने में एक आध क्षण को होता है, और कुछ लोगों को तो वो भी नहीं होता है, बस खाली शरीर के पुतले दिखाई पड़ते। दोनों एक साथ होने का आनंद तो ले 24 घंटे में 24 बार, लेकिन कम से कम एक बार से तो शुरू करो। एक बार उसके पास 15 मिनट बैठो तो 15 मिनट पूरा पूरा उसके पास बैठ के देखो ना। जीवन साथी आपका निकटतम व्यक्ति है, जो आपके शरीर, आपके विचार, आपकी भावना, आपकी आत्मा, सबके निकटतम। उसके साथ प्रेम पूर्ण भाव दशा में पूरा पूरा 24 घंटे में 1 घंटे के लिए होने का अभ्यास करो। उस समय कोई और दूसरी चीज़ बीच में ना आए। जब भोजन कर रहे हो, भोजन करते समय सिर्फ भोजन में सारी चेतना उड़ेल दो। भोजन के एक कौर को चबा चबा के करने में पूरी चेतना उड़ेल दो, कोई दूसरी चीज़ बचे ना। और मैं कहता हूँ सारी चीज़ों को एक साथ मत लो। एक प्रयोग करो छोटा सा, 1 सप्ताह का प्रयोग। 1 सप्ताह यही प्रयोग करो कि 1 सप्ताह में जब भी भोजन करूंगा, भोजन करते समय भोजन के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा और सारी चेतना भोजन करने में उड़ेल दूंगा। दूसरे सप्ताह का दूसरा चीज़ कोई तय कर लो। मैं तो उदाहरण के तौर पर भोजन ले रहा हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई एक चीज़ तय कर सकते हैं। दूसरे सप्ताह आप तय कर लें कि मैं जब स्नान करूंगा, स्नान करते समय सिर्फ नहाना और मैं, सिर्फ नहाना और मैं, सिर्फ नहाना और मैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़। तीसरे सप्ताह कोई एक चीज़ तय कर लो, जब पत्नी के पास बैठूंगा तो पत्नी और मैं, पत्नी और मैं, सारी चेतना पत्नी के साथ होने में उड़ेल दूंगा। ऐसे आप दोनों बैठकर अपने जीवन के एक एक महत्वपूर्ण कृत्य को ज़्यादा नहीं 3 महीने के लिए निर्धारित कर लीजिए। इस हफ्ते में ये करूँगा, इस हफ्ते में इस पर 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 करूँगा। एक साप्ताहिक साधना, और पूरे दिन की भी साधना नहीं दे रहा हूँ। जब उस काम को करो, जब नहाओ तो नहाते समय ध्यान रखो 1 सप्ताह में 7 बार नहाओगे, या कुछ लोग 14 बार नहाते हैं, सुबह शाम दोनों नहाते हैं। जीवन के छोटे छोटे कृत्यों को होशपूर्ण करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, आपसे कहना चाहता हूँ। जब आपका जीवन होशपूर्ण होता जाएगा छोटे छोटे कृत्यों से, सारे कृत्यों में, तो एक बहुत बड़ी घटना घटित होगी। उसका सार सिर्फ इतना है कि आपके जीवन में जो निरर्थक है, जो व्यर्थ का है, जो किसी काम का नहीं, और वो
कम से कम 90% है, वो धीरे धीरे गिरता चला जाएगा स्वतः। उसको गिराने के लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ेगी। अभी आप कहते हो कि गुरुदेव बहुत क्रोध आता है, क्रोध से कैसे मुक्ति पाए? कोई कहता है गुरुजी मोह के मारे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद, मोह से छुटकारा दिलाओ। कई लोग कहते हैं मुझसे। कोई ईर्ष्या का शिकार है, कोई लोभ का शिकार है, किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का बिछुड़ जाना, सह पाना असंभव हो गया है। कहता है गुरुजी सहनशीलता कैसे आए, कैसे भुलाए उसको? ये तमाम तरह की बीमारियां जो हर व्यक्ति के जीवन में भरी पड़ी हैं, उन बीमारियों से अलग अलग मुक्त होने की चेष्टा करोगे, पूरी जिंदगी में कभी नहीं मुक्त हो पाओगी। होश पूर्ण जीवन जीने का अभ्यास करोगे तो सबसे पहली विराट घटना ये घटेगी कि ये जो किसी को क्रोध पकड़ता है, किसी को लोभ पकड़ता है, कोई मोह का शिकार है, कोई ईर्ष्या का शिकार है, कोई शत्रुता का शिकार है, किसी के भीतर कोई बीमारी पड़ी है, किसी के भीतर सांप बिच्छू के रूप में कुछ रोग है, किसी के भीतर कुछ रोग है, और सबके भीतर तमाम रोग है। उन बीमारियों से मुक्त होने के लिए कोई अलग से औषधि नहीं खोजनी पड़ेगी। होश पूर्वक जीना उन सारी बीमारियों का एकमात्र उपचार है, सिंगल रेमेडी फॉर ऑल योर डिजीजेस। तो छोटी छोटी क्रियाओं में होश पूर्ण होना, और मैंने कहा एक एक क्रिया को चुन लें, साप्ताहिक अभ्यास करें। इससे सरल और कोई दूसरी चीज़ मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ।